नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandarjournalist@gmail.com पर ललिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर भी इस वीडियो को देखेंगे और अन्य अखबारों में इस खबर को आप प्रमुखता से इस खबर को आप देखेंगे। दरअसल यह जगह है माँ कोलेश्वरी का। हम माँ कोलेश्वरी की इस पावन पर्वत पर पहुंचे हुए हैं, पावन धाम में आए हुए हैं और यह जो धाम है निश्चित रूप से मगध से लेकर के आपका उत्तरी छोटा नागपुर तक के विस्तृत रूप से यह फैला हुआ है और हर लोग इस धाम के प्रति इस मनोकामना के उद्देश्य से, अपनी महत्ता के उद्देश्य से यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी पूजा पाठ करके अपने आप को धन्य दान समझते हैं। दरअसल आप समझ गए होंगे कि मैं इस जगह पर क्यों खड़ा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होता है तभी हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। रीज़न ये है कि मैं अपने कैमरा पर्सन से उनसे चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को दिखाएं, इस एरिया में दिखाएं कि ये जो आप देख रहे हैं ये मेन सड़क है, मुख्य सड़क है। और मुझे लगता है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी धनंजय जी? 10 फीट की चौड़ाई है। अब 10 फीट में आप सोचिए महज 2 फीट बचा होगा, हार्डली 2 से 3 फीट, यानी कि 2 फीट बचा होगा और 7 से 8 फीट जो है ढह चुका है। भाई अब इसमें किसको दोषी माना जाए? प्रबंधन समिति को माना जाए या यहाँ के सांसद को माना जाए, विधायक को माना जाए, या फिर जो माँ कोलेश्वरी के प्रति जो अपने आप को निष्ठा रखने वाले यहाँ के जो स्वयं सेवक हैं उन्हें माना जाए? तो निश्चित रूप से इस आवाज़ को उठाया जाएगा और इसके लिए इस प्रबंधन समिति को तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता है। हमारे साथ में माँ कोलेश्वरी के दर्शन करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, जत्था देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हर प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माँ कोलेश्वरी की इस पावन धाम में और उस गर्भगृह में माँ कोलेश्वरी को पूजा करने के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन इस तरह की अगर व्यवस्थाएं रहेगी तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। अगर वो भीड़ अनियंत्रित हो जाए तो सारे के सारे लोग जो है ना ये इस तालाब में चले जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ में कुछ ऊर्जावान साथी लोग हैं, उनसे भी हम इनकी राय को लेंगे और उनका राय को जानेंगे। हमारे साथ में धनंजय जी हैं, चूँकि ये अक्सर जो है माँ कोलेश्वरी की इस पावन भूमि पर पहुँचते रहते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं इन्हीं से अपना कुछ ओपिनियन इनका ले लेता हूँ। धनंजय जी, आप ये जो टूटा हुआ जो सड़क है वो कब से आप देख रहे हैं? ये लमसम 2 साल से टूटा हुआ है। अच्छा। 1.5 साल से। हाँ। 1.5 साल से टूटा हुआ है। यहाँ बहुत सा भीड़ भाड़ भी लगता है, बहुत से लोग भी आते हैं। यहाँ कभी भी होनी अनहोनी हो सकता है, लेकिन इस पर ना कोई प्रबंधन समिति का ध्यान है और ना ही हमारे क्षेत्रीय सांसद विधायक जो भी हैं, हाँ बिल्कुल, ना उनका कोई ध्यान है। यहाँ पे तो रुपये का सबसे अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। रुपये का बात भी किए, लोग को बोले भी, भैया, लेकिन इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और सब लोग देख रहे हैं कि कभी भी होनी अनहोनी हो सकता है। जब भी भीड़ भाड़ आएगा तो कोई भी तालाब में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिन में आदमी देख सकता है, लेकिन अगर जो रात में जाता है तो रात में ना कोई देख पाएगा, कभी भी किसी का जान जा सकता है। इसलिए बहुत बनना जरूरी है। इस तालाब का गहराई कितना होगा? कम से कम 15 फीट। 15 फीट। तो निश्चित रूप से 15 फीट जाने के मतलब जो कि तैराक नहीं होगा, उसको बेहतरीन एकदम निश्चित मृत्यु होगी। इसमें कितने लोग, मैंने कुछ लोग मर भी गए हैं डूबने के कारण। अच्छा, एक और चीज़ है, ये माँ कोलेश्वरी का पावन धाम है। अभी आप दिखा रहे होंगे, देखिए ये सोचिए ना कि सड़क टूटने के बाद में ये डस्टबिन था, वो देखिए नीलकमल डस्टबिन था जिसमें क्या लिखा है, स्वच्छ भारत, गांधी जी का चश्मा लगा हुआ है। अब बताइए, ये जो है ना स्वच्छता का एक और नमूना माँ कोलेश्वरी की इस पावन भूमि पर मैं दिखा रहा हूँ कि पूर्णतः जो है टूट करके गिर गया है। ऐसे में जितना भी डस्ट है सारा का सारा इस तालाब के अंदर में चला जाता है। तो अच्छा, आप स्वच्छता को लेकर आप क्या? स्वच्छता में यहाँ जो प्रबंधन समिति काम करती है उनका कोई भी ध्यान नहीं है। अच्छा, बहुत बार हम लोग आते हैं, स्वयं साफ सफाई करते हैं। ठीक है, इस पर कितने बार बोला भी गया है। अभी ही हाल में पप्पू को बोले थे कि कोई साफ सफाई के लिए झाड़ू ला दो, है ना, शायद अभी तक नहीं आया है। मंदिर सजाने की भी बात हुई थी कि नवरात्रा में सजा दीजिए, वो भी नहीं हुआ है। बाकी आप खुद दिखाइए कितना कचरा पड़ा हुआ है। इस मंदिर का अगर हम वार्षिक आय अगर हम बात करें तो कितना होता होगा? तो लमसम बाबा 10 लाख रुपया कम से कम होता है। और इसकी सौंदर्यीकरण पर आपके हिसाब से, मैं चूंकि बाबा के पास जाऊंगा, आपके हिसाब से कितना खर्च होता होगा? तो चूंकि आप देख रहे हैं ना, प्रतिदिन का जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, पगडंडियां है ना, जहाँ मनवा स्वच्छता के नाम पर कुछ चीज़ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सारे चारों ओर जो है से यूं ही घास पुआल, ठीक है, इवन
आप अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब पूर्णतः गंदा है। अगर ऐसे में लोग स्नान करेंगे, माँ भगवती का तालाब होना चाहिए था जो कि स्वच्छ और सुंदर, और दूर से देखने के बाद में ऐसा लगे कि जैसे आप अपनी परछाई को शीशा में देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस तालाब के अंदर में। नहीं, तो बहुत मैंने गंदा हो गया है। इसका कोई साफ सफाई पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कितने बार लोग मैंने चाहा अपना पर्सनल मैंने मेहनत से लोग कोई साफ सफाई भी किया है, लेकिन संभव नहीं है कि अपना एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति से कोई तालाब साफ हो सकता है। इसमें प्रबंधन समिति को ही व्यवस्था में सुधार करना प्रबंधन चाहिए। समिति में कितने लोग हैं? कम से कम 70 से 80 लोग तो जरूर हैं। तो 70-80 लोग में से कोई भी 84 लोग हैं। उन 84 लोगों में किसी का आवाज आप इस स्वच्छता की ओर नहीं देंगे? नहीं, किसी का कोई मैंने विशेष अभी तो ध्यान नहीं है। तो आपके इस हिसाब से मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल तो मैंने यहाँ का प्रबंधन समिति को ही भार दिया गया था, उन्हीं को निगरानी के लिए रखा गया था और इसीलिए प्रबंधन समिति बनाया गया था। बिल्कुल, ये ना कि चेहरा चमकाने के लिए प्रबंधन समिति को बनाया गया था। आपको नहीं लगता है नाम के हिसाब से प्रबंधन मतलब है कि प्रबंध करना? क्या एकदम है, प्रबंध करना ही चाहिए। उसका नाम ही यही है, प्रबंधन समिति। उनको प्रबंधन देखना ही है, क्या यहाँ दिक्कत है नहीं है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बीच में मैंने कुछ तो मैंने मंदिर में प्रांगण में ही बहुत मैंने गंदा रहता है। हाँ बिल्कुल। तो नवरात्रा में भी हम थे, जिया हुआ थे, बहुत दिन प्रयास किए। जब से आ रहे हैं नवरात्रा में डेली साफ सफाई अपने मैंने मेहनत से, है ना। कुछ जानवर लोग गोबर भी कर देता है ना। उसमें कोई प्रबंधन समिति का मैंने स्वच्छ रूप से, आप इस रास्ता में भी देख रहे हैं, कोई दुकानदार लोग झाड़ू लगाया तो लगाया, नहीं तो ऐसे पड़ा हुआ है। आप कैसा माँ कुलेश्वरी के प्रांगण कैसा आप देखना चाहते हैं? आपके हिसाब से स्वच्छ देखना चाहते हैं, अच्छा है, पर्यटक स्थल है। अच्छा, ये पर्यटन स्थल घोषणा होने के बाद में भी लगभग 20-30 वर्ष से हम लोग विकास दिख रहा है आपको? ऐसा बहुत ज़्यादा विकास नहीं, और कुछ विकास भी हुआ, वो सिर्फ दिखाया गया, विकास रहा नहीं। हाँ, विकास कुछ हुआ, जैसे सोलर लाइट लगा, सीढ़ी तो टूटा हुआ है। हाँ, सीढ़ी टूटा हुआ है। सोलर लाइट लगा, वो कुछ ही दिन में सब कबाड़ गया। सोलर प्लांट लगा, वो भी बर्बाद सब हो गया। अभी मंदिर में मैंने लाइट और पंखा के लिए भी सोचा जा रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से ये थे धनंजय जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया इसके लिए कोई अगर जिम्मेवार है, 84 लोगों की अगर टीम बनी हुई है तो 84 लोग ही इसके लिए जिम्मेवार हैं निश्चित रूप से। क्योंकि जमीन आपकी है, संपत्ति आपकी है, पर्यटन स्थल आपका है, आप इस क्षेत्र के वासी हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो धर्म था, कर्तव्य था, कर्म था, संस्कार था, माँ भगवती के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने की आवश्यकता थी, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक का भी उन्होंने नाम लिया। इसके लिए कम्प्लीटली ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन इसमें जो SDO साहब हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्हें भी इस जगह को बेहतर ढंग से इसको विकसित करने का जो पैमाना बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया, जिससे कि आय का स्रोत बढ़े, लोगों को जिसको कहते हैं ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों डायरेक्ट तरीके से लोगों को रोजगार मिलता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, परंतु ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इसके लिए जिम्मेवार निश्चित रूप से ये प्रबंधन समिति को मान रहे हैं। हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी भी हैं, जिया बाबा इनका नाम है। जिया जी, बाबा कैसे आप देख रहे हैं ये जो टूटी हुई जो सड़कें जो आप देख रहे हैं, जो पगडंडी जो था, जो मुख्य सड़क जो आप कह सकते हैं कि यहाँ से जैनी लोग का जाने का, इवन बौद्धिस्ट लोगों के जाने का, इवन महादेव का आगे मंदिर पड़ता है, और ये अगर पगडंडी टूटा हुआ होगा तो कैसे काम चलेगा? नमस्ते चंडिकाय, मैं संदीप कुमार मिश्रा, जिया बाबा लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले की बात आती है यहाँ पे स्वच्छता की। मेरे दिल में तो यह सबसे पहले खलता है कि जहाँ नवरात्र की प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है राजा सूरत के राजधानी कोटशिला पर्वत से, वो पर्वत जो है सब प्रथम अध्याय की शुरुआत है। दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय में जो प्रथम अध्याय आता है, जिसका वर्णन कवच में है, नखांग फुलेश्वरी रक्षित फुलेश्वरी। उस स्थान से माना जाए तो यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय की शुरुआत हुई है, जहाँ समाधि नाम वैश्य भी मिला था। यहाँ तमासीन में फिर भद्रकाली के नाम राजा सूरत तपस्या किए। उसके बाद ये कौन तपस्या किया? राजा सूरत में। फिर वहाँ राजा सूरत कहाँ अभी किसमें राजा सूरत? यहाँ दुर्गा सप्तशती में वर्णन। अच्छा, दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है। अच्छा जी। और 9वें अध्याय की शुरुआत है वहाँ वैष्णो देवी। तो अब खुद सोचिए कि 9वां अध्याय की विकास और प्रथम अध्याय की विकास,
ये दोनों का अंतर मिला लीजिए। अच्छा, इसके लिए आप किसको लगाते हैं? झारखंड ये सरकार तो को उदासीन मानते हैं या फिर किसको मानते हैं आप? सबसे पहले तो कि रिस्पॉन्सिबल कौन होना कहा चाहिए? जाता है घर फूटे जमार लूटे, जमार फूटे तो देश क्षेत्र लूटे। हाँ बिल्कुल। अब क्षेत्र का क्या लूट गया उसके में इससे ये झलकता है कि और आपसी राजनीति के कारण इस जगह को, माँ की स्थान की गरिमा को हम लोग नहीं समझ पाते। आज भी जागने की आवश्यकता है। ये स्थिति महा के दरबार में लगभग इस हाथों से मैंने 5 लाख आप सोचिए ना, महिलाएं आ रहे हैं, 5 बच्चे आ लाख रहे से हैं, अगर 2 लोग यहाँ पर खड़े हो तो निश्चित रूप से 3 से 4 से 5 लाख से इसी मैंने तालाब से मैं 10 बरस के अंदर निकाल लिया है अपने हाथों से। और इस स्थान पे देखिए ये मैंने सालों से पड़ा हुआ है, ऐसे टूटा हुआ है। बताइए कोई भी यात्री आ रहा है, दिखाइए थोड़ा इधर, हाँ बच्चों के साथ आगे आ तक रहा है, दिखाइए, उधर दिखाइए, हाँ बिल्कुल। कोई भी बच्चों के साथ आ रहे हैं मुंडन संस्कार में अपना खुशी को जाहिर करने के लिए, और माँ के पास आकर के गम में अगर बदल जाए बिल्कुल तो उस स्थिति कितना मार्मिक है। उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस स्थान को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं माँ कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय से अध्यक्ष कौन है यहाँ? अध्यक्ष महोदय जैसे SDM साहब हैं। अच्छा, SDM साहब हैं, ठीक है। और ये सचिव हो गए CO साहब हैं। आपने CO साहब से कुछ बात करने की कोशिश? CO साहब के पास मैंने बोला भी है, हाँ। तो वो सब आए भी हैं यहाँ पर, देखा भी है उन्होंने। अभी जो प्रेजेंट CO आए हैं उनसे बात हुई? नहीं, ये प्रेजेंट वाला में नहीं आए, ऋतिक कुमार से नहीं आए हैं, ऋतिक जी नहीं आए हैं। और इससे पहले अरुण जी थे, वो आए थे और आकर के इन्होंने इस जगह को देखा था, लेकिन फिर भी। अच्छा पंडित जी, इसमें कितना आमदनी होता होगा अगर वार्षिक रूप से, अगर हम सिर्फ मंदिर की बात करें, ओवरऑल हम बात नहीं करें, ओवरऑल तो करोड़ों में, अरबों में जाता है, करोड़ों में जाता होगा। देखिए सबसे पहले बात है कि माँ कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति को जो गठन किया गया उसमें 100% की राशि, 60% राशि माँ कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के लिए सुपुर्द की गई। अच्छा, और जब सुपुर्द की गई तो वो केवल मंदिर निर्माण में जाना था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने भी सोचा अपना में सामंजस्य स्थापित करके यहाँ की सफाई व्यवस्था, बिल्कुल डीजल व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था जो है सो उसी पैसे में से होना चाहिए, करना शुरू किया। रह गई बात तालाब साफ करने के लिए, तो एक बार 8 लाख रुपया माननीय सांसद श्री सुनील सिंह जो आज के पूर्व में थे, बिल्कुल हाँ, उन्होंने दिया था, जिससे सफाई के क्रिया पर जो है तो ये फिर ये 8 लाख रुपया लग गया क्या? ये 8 लाख में तो सिर्फ मतलब कचरा ही कचरा भरा हुआ है। साफ भी हुआ था, ऐसी बात नहीं कि साफ नहीं हुआ था, लेकिन साफ पैसा बचा ही रह गया। उसी दरमियान में जो है से पानी मार दिया, तो पूरा तालाब भर गया। हाँ, 1.5-2 लाख के कम हुआ था, 1.5-2 लाख के कम हुआ था। कितना क्या लगभग काम हुआ होगा वहाँ पर? 2 से 3 लाख का कम हुआ। और वो 5 लाख रुपया कहाँ गया? 5 लाख कहाँ गया सर, हम लोग नहीं बता सकते। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, ये अगर इसकी क्वालिटी की अगर बात किया जाए तो ये भी टूट सकता है या नहीं टूट सकता है? ये टूट सकता है, सीट टूट जाएगी, कभी भी उधर जाएगा तो कभी भी कुछ हो सकता है, टूट जाएगा। देखिए बातचीत करते करते सामने दुकान है, बिल्कुल बातचीत करते करते महिलाएं लोग होती है, ताकि थोड़ा फोन आ गया और इसी क्रम में अगर इन लोग इधर से चला जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा हो सकता है, मर भी सकता है आदमी, अगर मर भी सकता है, क्योंकि सीने पर मुझे भी बड़ा पत्थर चला जाए तो मर जाएगा। मुझे भी, क्योंकि अगर अंदर के नीचे के भाग दिखाया जाए, नितेश जी थोड़ा नीचे का आप इस चीज को आप दिखाइए थोड़ा। ये देखिए नीचे कम्प्लीटली खोखला पड़ा हुआ है, खोखला है ना? हाँ, पूरा खोखला है। आप सोचिए कि इसकी क्वालिटी क्या रही होगी। जो ठेकेदार बनाया होगा निश्चित रूप से उसका भी कुछ बचना चाहिए, तो ऐसे में इसकी क्वालिटी कैसा होगा, आप क्वालिटी से भी सोच सकते हैं। तो एक और बहुत बड़ा हादसा का निमंत्रण देता ये कोलेश्वरी जो पर्वत है, और जो यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर कोलेश्वरी माँ के दर्शन करने के लिए जो पर्यटक आते हैं, निश्चित रूप से जान अपना जोखिम में डाल करके इस पर्वत पर जो है पहुँच रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी हादसा की संभावना जो है जताई जा रही है, होगी ही निश्चित रूप से। इसके लिए शासन और प्रशासन को चेतने की आवश्यकता है। हमारे साथ में धनंजय जी थे, इसके बाद में जिया बाबा थे। जिया बाबा ने भी अपनी बातों को पूर्णता रखा, और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि भाई प्रबंधन समिति इसके लिए जिम्मेवार हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों ने उस चीज़ को प्रबंधन समिति के समक्ष भी उजागर किया है, परंतु स्टिल प्रबंधन समिति उस चीज़ को लेने के लिए अभी आगे नहीं बढ़ रही है। इसके लिए तो एक और व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली 8 लाख रुपए के तालाब निर्माण का, तालाब सफाई का कार्यक्रम था, वो सफाई में भी महज 1 से 2 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ होगा, और उसके बाद में 5 से 6 लाख रुपया कहीं न कहीं कोई न कोई
इन पे जो है से ये थोड़ा सा दिखाइए इनको, गबन का आरोप निश्चित रूप से लगा रहे हैं क्या? यस है ना? यस, बिल्कुल। इसमें 2-3 लाख का काम हुआ। 2-3 लाख रुपए काम हुआ है। यस। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ की मतलब जो स्वच्छता है उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? इसके लिए किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? यहाँ 15 से 20 दिन के बाद यहाँ बहुत लाखों लाख का मेला है एक तो। अच्छा। छठ पूजा होता है, उसमें लाखों लाख का भीड़ रहेगा। अच्छा, छठ पूजा में लाखों लाख लोग रहते हैं। हाँ, सप्तमी अष्टमी का बहुत भीड़ यहाँ लगेगा। हाँ। देखिएगा उस समय क्या होगा यहाँ पर, कैसे आदमी पार होगा यहाँ, ये प्रतिदिन कितना आदमी गिर सकता है इसमें। प्रतिदिन कितना आते होंगे? जो आप छठ पूजा की बात कर रहे हैं उसमें छठ पूजा में कम से कम एक दिन में 1 लाख आदमी से ज्यादा आएंगे। अच्छा, सप्तमी उतना छोड़ दीजिए ना। हाँ, सबसे पहले कि पूरे हर क्षेत्र में लाइन पहुंच गया। माँ कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति इतनी सुस्त है कि अभी तक यहाँ तक लाइट नहीं लाइट पहुंचा। नहीं पहुंचा है। इसके एसी लगा हुआ है, हाँ, मैं देखा था ऐसी, मुझे पता जानकारी मिली लेकिन थी अभी कि तक इसी लेके बिजली आया था। नहीं आई है। हाँ, और जब बिजली आ जाती हाँ। तो यहाँ पर विकास धीरे धीरे खुद लोग अपने से करना शुरू कर देते हैं। आपने से क्या करेगा, इसके लिए सरकार नहीं करेगी? नहीं सर, अपना विकास तो खरे करेगा ना। अपना जैसे मान लीजिए यहाँ पर विकास हो गया, अब जैसे कहने का मतलब कोई सड़क- यात्री आया हुआ, सड़क तो आप नहीं बनाएंगे ना? ये suppose- सड़क तो आप नहीं बनाएंगे। नहीं वो नहीं मंदिर बना- का निर्माण तो आप नहीं करेंगे नहीं ना? बना सकते हैं, इसकी- लेकिन सरकार से बिजली लेकर के एक हाँ। थके हुए राहगीर को पंखा सामने लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो इतना ताकत है, बिल्कुल। समझे। हाँ। तो मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसके लिए प्रबंधन समिति ही जिम्मेवार आप मानते हैं, यस है ना? दुर्गा सप्तमी अथी आज 7वीं गुजर चुका है, मंदिर नहीं सजा है। बताइए कितनी दुख की बात है। बड़ा इसमें दुर्भाग्य। हाँ। 3-4 दिन से भी बोला जा रहा है कि मंदिर कम से कम सजवा दीजिए, सजवा। प्रबंधन समिति का यहाँ उनका कार्यकर्ता लोग रहते हैं, हाँ। कि बोले हम सीओ साहब के बोले हुए हैं, लेकिन इस पर जजमान कोई से बने- लेकर के जनरेटर यहाँ पर लगवाए हैं कि भाई कम से कम मंदिर में अंधेरा ना रहे। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बहुत बुरा स्थिति है ना ओवरऑल, अगर सच कहा जाए तो बहुत ही बुरा कंडीशन है। और इस कंडीशन के लिए आप लोग जिम्मेवार प्रबंधन समिति को मानते हैं। प्रबंधन समिति, हंटरगंज प्रबंधन समिति बहुत ही सुस्त है। बहुत करेक्ट। तो ये आपको नहीं लगता है कि आने वाला समय में सुधार होगा? हमारी विकास की रफ्तार इस तरह से होनी चाहिए ना कि हद नहीं। जैसे सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था, झाड़ू बहाड़ू की व्यवस्था, महिलाएं स्नान यूं ही ऐसी खुले में करती हैं। खुले में करते हैं। पानी के कैसा लगता है आपको महिलाओं को देखने के बाद में? बहुत आप खराब एक लगता तरफ है। भगवती की इससे पूजा पहले 2 चेंजिंग रूम श्रीनिवास जी बनवाए थे, बिल्कुल। हाँ, जो अभी है। अच्छा पंडित जी, एक तरफ आप हम लोग महिला की पूजा करें, माँ भगवती स्वरूपा, करेक्ट, और दूसरी तरफ अगर जो यहाँ पर देवी भगवती स्वरूपा है, अगर महिलाएं अगर नंग धड़ंग होकर स्नान करेगी तो आपके साथ नवरात्र में तो बहुत सबसे खराब पहले लगता है ना? वो तो माँ ही स्वरूपा है ना? माही स्वरूप है, बहुत खराब लगता है। नवरात्र में तो सबसे पहले कोई भी स्त्री को मैं माँ समझता हूँ, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, नवरात्र क्या चाहे है? जो हो। 24 आवर हमेशा हाँ, अगर सच हर पूछो समय। तो हमेशा ही माँ ही मानना चाहिए स्त्रियों में। माँ तो मानना ही चाहिए, माँ तो मानना अपनी ही चाहिए। पत्नी को छोड़ने के बाद में समस्त पत्नी जो लेकिन- स्त्रियां हैं वो माँ ही स्वरूप है या भान स्वरूप है? क्या? एकदम लेकिन भगवान जब स्वरूप जब ही है। व्रत में हो, जब व्रत में हो आदमी, नवरात्र में हो, तो उस समय अपनी पत्नी को भी माँ के रूप में ही देखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। वो तो भाई वो अलग चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना? वो तो बात आप परफेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, आप इसको माँ कोलेश्वरी और दूसरी तरफ आप माँ वैष्णो देवी को देखते हैं, तो अगर वहाँ की सरकारें, अगर आप कहते हैं जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है, वो तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप दूसरे बहुत से अगर देखेंगे तो वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना तेजी से वो डेवलप हुआ, माँ कोलेश्वरी इतनी पीछे क्यों? इसमें मैंने किसी का न क्षेत्रीय हमारा नेता का ध्यान है, हाँ। और न ही इसमें जो समिति गठित हुआ उसका कोई ध्यान है। हाँ। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। माँ कुलेश्वरी पर किसी का कोई विशेष ध्यान तो फिर नहीं। ऐसा प्रबंधन समिति रखने से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। कैसे, क्या लगता है कि फिर नए तरीके से इसका चुनाव कराया जाएगा? नहीं, एकदम चुनाव होना चाहिए, जो काम करे, हाँ। सदस्य भी वैसे लोग बने जो यहाँ क्या काम करें। क्या लगता है, सक्रिय लोगों को रखना चाहिए सिर्फ- या फिर जो सिर्फ- निष्क्रिय लोग हो गए हैं वो? सिर्फ सदस्य को बदल देना चाहिए। हाँ? सिर्फ सदस्य को बदल सदस्य लोग देना। को नया से गठित करना चाहिए। नए तरीके से गठित करना चाहिए, यस यानी निष्क्रिय लोग को हटा देना चाहिए। यस ये 84 लोगों की फौज क्या कर रही है अभी तक? 84 लोग तो फौज यही कर रही है हाँ, कि माँ के नाम ले रही है, रहे हैं अंदर अंतरात्मा से, पहाड़ के नीचे। माँ के पास क्या व्यवस्था है? अच्छा, आने वाले यात्रियों को किस तरह का कष्ट, आने वाले, अगर मैं बात करूं हटवरिया से धनंजय जी, तो क्या उन लोगों को कष्ट होता है? सबसे पहले तो आने वाले में मैंने सीढ़ी उड़ी भी टूट गया है, थोड़ा सीढ़ी बनना चाहिए। थोड़ा परेशानी तो है आने वाले लोग को। रोपवे को लेकर के क्या आप सोचते हैं? रोपे लगना चाहिए, जो वृद्ध लोग हैं उनको सुविधा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तो पहाड़ चढ़ जाते हैं, यंग हैं, हम लोग को परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उनको भी शौक है कि भाई माँ का दर्शन हो,
रोपवे लग जाएगा तो उन लोग को कम से कम माँ से दर्शन होते बीच बीच में रहेगा। पानशाला की व्यवस्था होना चाहिए नहीं, एकदम पानीशाला की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तो लोग पैसे से पानी बच रहे हैं। 1 करोड़ रुपया के सांसद महोदय ने दिया था पानी के लिए, 1 करोड़ तो रुपया। क्या हुआ अभी तक? पानी एक बूंद भी नहीं पहुंचा है पहाड़ वो पर। 1.5 करोड़ रुपया निर्गत हुआ या फिर अभी से ही पड़ा हुआ है? 5 साल बीत गया। अच्छा, ये जो हमारे जो करंट जो अभी एमपी हैं उनसे आप क्या डिमांड करेंगे? इनसे श्री कालीचरण बाबू से, इनसे तो डिमांड यही करेंगे कि हे काली बाबू, हमारे सांसद महोदय, हाँ आप इस क्षेत्र के हाँ हाँ माने चुने गए प्रत्याशी हैं हाँ और माँ कुलेश्वरी आपकी कुल की ईश्वरी है। हाँ तो सबसे पहले तो अपने कुल की ईश्वरी पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल। क्योंकि कुल की आपको नहीं लगता है कि कोलेश्वरी से ज्यादा डेवलपमेंट या ज्यादा जो उनका भाव जो है से भद्रकाली मंदिर की तरफ है? ना भाव तो करीब करीब दोनों जगह का बराबर तो ही इतना है, विकास क्यों लेकिन नहीं करता यहाँ विकास इसलिए नहीं। जैसे इटखोरी की अगर मैं बात करूँ, अब आप ही का जिला यानी कि हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत जो माँ कोलेश्वरी के मंदिर में हम यहाँ पे इस पहाड़ पे, तो वैसे में अगर दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो आपको नहीं लगता है कि सौतेला भेदभाव है इसके साथ में? हाँ, सौतेला भेदभाव है, वो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के सौतेला भाव है। अब जैसे मान लीजिए कोलेश्वरी के हंटरगंज के प्रति से परिचय, हाँ मंगल के मंगल अगर मैंने कार सेवा बना दी जाए कि मंगल के मंगल पूरे हंटरगंज के प्रखंड के जितने सात्विक व्यक्ति हैं जो माँ के प्रति आस्था रखते हैं, सुबह उठ करके चलें, कार सेवा में झाड़ू पोछा लगा, हाँ तो 7 दिन के साप्ताहिक क्रिया भी ये भी हो सकता है। हाँ दूसरी चीज़ कि क्या कमी है, जैसे मान लिया कोई 100 रुपया देना चाहता है, 100 रुपया दे, लाइन व्यवस्था हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, 4 जगह घड़ा रख दे, कम से कम एक आदमी बेरोजगार आदमी को चना मुर्गी दे करके बैठा दे, उसका एक रोजगार मिल जाए। हाँ रोजगार मिल जाए, ये भी पुण्य का काम लिया जाए। बिल्कुल है, एकदम काम। दूसरी चीज, अब रास्ते में कहाँ पर दुकान का स्थान हो सकता है, कहाँ पर जो है से लोगों को व्यवस्था मिल सकती है। अच्छा, ये एक और चीज, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, करेक्ट। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है तो अभी हाल में ही मैंने कुरकुर सिंह जी को देखा था कि कुछ वीडियो उन्होंने बौद्धिस्ट लोगों के डाला था, तो ये क्या बौद्धिस्ट लोग ये देख करके खुश होंगे या फिर एक अलग पहचान बनेगी? ना खुश तो नहीं होंगे सर, हाँ ना खुश होंगे बौद्धिस्ट लोग, क्या कि रास्ता यहाँ टूटा हुआ था। हाँ, खुश तो नहीं होंगे। खुश नहीं होंगे नहीं सर। तो कैसा इसका मतलब एक रिपोर्टेशन कैसा बनेगा दूसरे देशों में इस माँ कोलेश्वरी तो खराब है मंदिर? गलत नहीं बनेगा यहाँ के कि कोई विकास नहीं हो रहा है, रोड नहीं घुमील है, ही ना होगा। ये बीच में खाई भी है, दर्रा के बीच में। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? यात्री लोग गिर कहाँ भी से आ जा रहे हैं रहे आप हैं लोग? वहाँ। बोधगया से। कैसा व्यवस्था यहाँ पर लग रहा है आपको सब देखने के बाद में? बहुत सुंदर। आप लोग ये कुछ सड़कें वगैरह बनना चाहिए या नहीं? ये टूटा हुआ है बनना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक।